नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अपनी इस क्लास पर क्लास 11 पर हैं और इस क्लास पर हम लोग बच्चों आज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ एक ही वीडियो के इस माध्यम से मैं आपको पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक भी पहुँचे। तो आज हम लोग बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। मैं धीरे धीरे कड़ियों को जोड़ूंगा आपके पास, ठीक है। देखिए, एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बोर, नील बोर, ठीक है। तो बोर बड़ी योजना है एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की। देखिए क्या थी, यानी कि इस योजना के अंतर्गत क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी कोषों में भरे जाएंगे। जी हाँ, कोष यानी कि सेल में भरे जाएंगे। देखिए कोष कितने होते हैं वो देखिए, के एल एम एन ओ पी क्यू। तो बच्चों ये है हमारे पास कोष। आगे भी और अधिक ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी और अधिक इसके आगे भी कोष होंगे। चूंकि बच्चों हमारे पास जो पीरियडिक टेबल है आवर्त सारणी, उसमें 118 एलिमेंट्स आते हैं और उन 118 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्यू तक यानी कि क्यू कोष तक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, बोरबरी ने कहा था इन कोषों में यानी के एल एम एन ओ पी क्यू में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n² के आधार पर भरे जाएंगे, 2n² के आधार पर भरे जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, 2n² के आधार पर भरे जाएंगे, जहाँ पर n प्रदर्शित करता है कोषों की संख्या को। कौन सा कोष है? k है तो 1, l है तो 2, क्योंकि k l m n o p q इनको एक न्यूमेरिक वैल्यू दी गई है, एक संख्या दी गई है ताकि न्यूमेरिकल आसान हो सके। 1 2 3 4, इसको 5, इसको 6, बच्चों इसको 7। देखिए मैं पहले धीरे धीरे कुछ बातें आपको बताऊंगा, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। तो ये पहली बात, तो ये जो मैं लिखा हूं इनको कोष कहते हैं, ठीक है। इन कोषों की न्यूमेरिक वैल्यू देख लीजिए। इस पर इलेक्ट्रॉन यानी हर कोष में इसमें इसमें सब में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2n² के आधार पर भरे जाएंगे। देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके लिए पहले मैं एक चीज़ और आपको बताने की कोशिश करूँगा बच्चों। देखिए होता क्या है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इस पे 8, इस पे 18, इस पे 32, फिर इसमें 32 32 32 ऐसा बोला जाता है और ऐसा ही होता है। रीज़न क्या है बेटा कि यहाँ तक के जो हमारे 4 कोष हैं, ठीक है, तो ये जो चौथा कोष है इसमें बच्चों एस पी डी एफ उपकोष आते हैं। इसके अंदर एस पी डी एफ उपकोष आते हैं। मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा अभी आपको। एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। डी पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 तथा एफ पर 14। इनको टोटल मिलाते हैं ना तो होगा 32। इसीलिए हम कहते हैं इस कोष पर 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन बच्चों इसमें 32 नहीं जाते, ठीक है, 50 जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसमें 72, इसी प्रकार इसमें 98 जाते हैं। लेकिन उनका यूज़ कहाँ है जानते हैं? क्योंकि सिर्फ अभी तक हम लोग एसपीडीएफ, बस एसपीडीएफ भी अध्ययन कर रहे हैं और एसपीडीएफ के अंदर हम लोग सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर कर लेते हैं। तो एफ के आगे भी है, एफ के आगे क्या है? एसपीडीएफ, ठीक है। फिर जी एच आई, ये 3 और हैं, मैं लिख दे रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। कौन कौन से हैं अतिरिक्त? एस पी डी एफ, तो अतिरिक्त कौन सा है? जी एच आई, ये अतिरिक्त है हमारे पास, लेकिन बच्चों इनका यूज नहीं है अभी। इसीलिए मैं
बोल देते हैं लोग कि इस पे भी 32 जाएंगे, इस पे भी 32 जाएंगे, इस पे भी 32 जाएंगे। बट अगर हम डीपली वास्तविकता में जाकर पढ़ेंगे तो देखिए क्या होगा, मैं अब आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये जो पांचवा है, इस पांचवे में आते हैं एस, पी, डी, एफ और जी। 5 उपकोष है बच्चों इसमें। इसके बाद इसमें देखिए, इस पर देखिए एस, पी, डी, एफ, जी, एच, इस पर 6 चले गए। लास्ट पर देखिए एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई, ये लास्ट वाला जो क्यू कोष है इसमें इतने उपकोष गए। लेकिन बच्चों ये जी और एच अभी इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, जी, एच, आई इनकी अभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो नहीं पड़ती इसीलिए हम लोग बोल देते हैं भाई एस पी डी एफ इसमें है तो एस पी डी एफ इसमें भी है। अगर इसमें 32 गए हैं तो इसमें भी 32 जाएंगे। इधर देखें एस पी डी एफ जी आ गया है लेकिन अब इसका यूज नहीं है, तो सोचिए अगर जी नहीं है तो एस पी डी एफ, यानी कि अगर इसमें 32 तो इसमें भी 32। लेकिन वास्तविकता में मैं आपको गहराई पर लेके चलता हूं। तो बोरबरी ने कहा 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब पीछे आते हैं बच्चों, इस K पर एक S उपकोष, इसके अंदर S P, इसके अंदर S P D, इतने उपकोष होते हैं। तो ये जो मैं नीचे लिख रहा हूं बच्चों ये उपकोष है, ऊपर कोष है। चलिए देखिए अभी मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कोषों में 2n² पर आधार पर भरे जाएंगे, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं n की जगह पर क्या लिखूंगा 1, क्योंकि k की वैल्यू क्या है, k कोष है, n कोष की संख्या प्रदर्शित करता है, तो k के लिए संख्या क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 2n² में n की जगह पर 1 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। मैं लिख देता हूं 1², ऐसा हो जाएगा। सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 2। k पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, इस पर इसको चेक करते हैं। 2n², n की जगह पर कोष की संख्या, कोष कितना है 2, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 इलेक्ट्रॉन l में जाते हैं, m में m देखिए जाएगा कैसे 2n² के आधार पर, n कोष की संख्या है, कोष कितने 3, तो यहां पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, m पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों 18, n पर चेक करते हैं 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, n कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 16 दूना 32, इस पर आते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2n² के आधार पर, तो n की वैल्यू कितनी है 5, 2 × 5² तो हो जाएगा 5 25, 25 दूना 50, तो ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 होंगे, ठीक है। लेकिन 32 आप कहते हैं तो भाई पता है क्योंकि जी का इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे हैं, तो जी हटा दिए तो इस पर 32, अभी मैं धीरे धीरे क्लियर करूंगा और क्लियर हो जाएगा। इस पर देखिए 2n² के आधार पर लिखेंगे तो n कोष की संख्या, कोष है 6, तो 6 का स्क्वायर 6 छंग 36, 36 दूना 72, इस पर 72 इलेक्ट्रॉन गए। इस पर देखिए लास्ट वाले पर 2n² के आधार पर n कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 दूना 98, 98 इलेक्ट्रॉन इस पर गए। बच्चों आगे देखते हैं। अब आगे s वाले उपकोष पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, p पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, d पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और f पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। बेटा 2 के बाद 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 4, इसका मतलब 4 4 का अंतर है। तो इसके बाद f के बाद जो हमारा अगला है को उपकोष g, उस पर 4 का अंतर देंगे तो 18, h पर 4 का अंतर देंगे तो कितना हो गया 22, i पर अब हम 22 पर 4 और बढ़ाएंगे तो हो गया 26। तो देखिए 26 हो गया। अब मैं आपको धीरे धीरे बातें बताऊंगा। बेटा s पर s उपकोष पर 2, ये देखिए 2, इस पर देखते हैं s पर 2, ये देखिए s पर 2, 2, p पर 6, तो 6 2 8,
तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। एम पर चेक करते हैं, एस पर 2, पी पर 6, 6 2 8, 8, डी पर कितने 10, 10 जोड़ा तो 18। तो पी पर एम पर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम 18। एन पर चेक करते हैं, तो एस पर 2, पी पर 6, डी पर 10, एफ पर 14। तो इनको जोड़ा बच्चों तो 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब पांचवें पर आते हैं, तो इस पर देखें, एस पर 2, पी पर 6, इस पर 10 और इस पर 14, 32 और जी में कितने मैंने बताया था 18। 32 में 18 जोड़ेंगे तो 32 8 कितना हो गया बच्चों 40, 40 10 50 इलेक्ट्रॉन देखिए इस पर गए। लेकिन क्या है ना बच्चों, अब सोचिए 50 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला जी का इस्तेमाल तो अभी हो ही नहीं रहा है, तो जी के आप 18 इलेक्ट्रॉन 50 में से बाहर निकाल लीजिए तो 32 ही तो हुआ। आगे आइए, SPDFGH, तो यहां तक तो 32 होता है, इसको भी जोड़े थे तो 50 होता है। अब H में कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं बच्चों 22, तो उसको आप 50 में 22 जोड़े तो 72 हो गया। अब सोचिए आप क्या करें, अभी G और H का तो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, इनके इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लीजिए, निकालेंगे तो फिर से SPDF की वैल्यू 32। ठीक है, इसी प्रकार वो भी है। आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। तो इतनी बातें उम्मीद है आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का एक तरीका आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मैं सबसे पहला आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ऑफ बाहु सिद्धांत। बच्चों अब हम आपको आप बाहु सिद्धांत के आधार पर किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाऊंगा। तो बच्चों ये जो आप बाहु है कोई वैज्ञानिक नहीं थे, ये एक शब्द है, जर्मन भाषा से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, इसका अर्थ ये होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर पर रखना। ठीक है, ये बात आप बाहु का मतलब। किसने इस पर काम किया था, इस नियम पर? तो बच्चों इस नियम पर काम किया था नील बोर तथा वोल्फगैंग पाउली ने। इन दोनों ने इस पर काम किया था। देखिए क्या काम किया था वो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को मैं बनाने का एकदम तरीका, यूनिक तरीका बताता हूँ, वो देखिए। आपको पता है ना क्या क्या है हमारे पास, K L M N O P और Q। कोशिश करें बच्चों सभी कोषों की दूरी बिल्कुल बराबर ही व्यवस्थित रखें, बहुत ज़्यादा दूर ना रखें। दूसरी बात, थोड़ा सा मेंशन कर लीजिए, इसके अंदर होता है S, इसके अंदर होता है SP, इसके अंदर होता है SPD, इसके अंदर SPDF, इसके अंदर SPDFG, इसके अंदर SPDFGH, इसके अंदर SPDFGHI। इतना बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कितनी आसानी से आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए कोषों की संख्या कितनी है, 7 कोषों की संख्या है 7। तो अब आप 7 काउंटिंग ऐसे नीचे यहां लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 7 काउंटिंग जो आप लिखेंगे इनकी भी दूरी आप बराबर व्यवस्थित रखें। अब बेटा इस 1 का मल्टीप्लाई, अब पहले एक और काम कर लीजिए, आपको पता है ना इसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करना है बेटा, अब ध्यान से देखो, जो आप बाहु का सिद्धांत है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के आधार पर नहीं होता बल्कि उपकोष के आधार पर होता है, यानी कि SPDF पर ही आधारित है, यानी कि K11OP पर अभी आधारित नहीं है। तो करना क्या है, इस 1 का मल्टीप्लाई S पर करो, तो यहाँ पर आप लिखोगे इसके ठीक नीचे 1S। अब K में और ज़्यादा कोष नहीं है, अगर और ज़्यादा कोष होते तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते, अब नहीं। अब दूसरा नंबर L पर, तो L के लिए ये दूसरा नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है। अभी देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई S में करेंगे तो ठीक नीचे 2S
और 2 का मल्टीप्लाई, अभी एस के बाद भी है पी, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, तो अब आगे लिखेंगे 2p। अब आगे देखें, अब तीसरा नंबर, तीसरे के सामने लिखेंगे 3 का इस पर मल्टीप्लाई 3s, फिर 3 का इस पर 3p, फिर इस पर 3d। बच्चों इसको आप बिल्कुल बनाएं, बहुत, अगर ये बनाते बनने लगा तो ऊर्जा स्तर आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखें, अब तीसरे के बाद चौथा 4s, इसके बाद 4p, 4d और ये 4f। फिर पांचवें पर चेक करते हैं 5s, इसके बाद 5p, फिर 5d, फिर 5f, फिर 5g। आने वाला है 5g हमारे यहाँ पर, आपको तो पता होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया 5g। चलिए 6 पर आते हैं, 6s, सॉरी 6p, 6d, 6f, 6g है, अभी 6g आने में टाइम है। फिर 6g के बाद 6h, सातवां नंबर 7s, 7p, 7d, 7f, 7g और 7h और 7i, ठीक है। अब बच्चों ये जो मैं 1 2 3 4 5 7 लिखा हूं ना, मैं इसको मिटा दूंगा, थोड़ा सा ये हम अपनी जानकारी के लिए लिख रहे थे ताकि आप आसानी से पहचान सकें, बस हो गया। अब जानते हैं, अब एक लाइन से सबको मिलाइए, देखिए ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ। तो बच्चों अब ऐसी लाइन यहाँ पर ऐसे खींचें, इसके बाद फिर इसी तरह ये, फिर देखिए इसी तरह ये, बिल्कुल सारे उपकोष उसी लाइन में आते जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए फिर ये देखिए, इस तरह पूरा आपका एक सिस्टम तैयार हो गया। अभी आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि मैंने इसको नहीं मिलाया, चलिए मिला देता हूं, मैं इसको मिला देता हूं और इसको ऐसे मिला देता हूं, देखा आपने। अब इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कुछ इस तरह भरेंगे, इस तरह। कैसे लिखा जाएगा मैं अभी आपको वो भी बता देता हूं। देखिए सबसे पहले बच्चों 1s यहाँ पे लिखूंगा मैं, 1s, 1s के बाद इस लाइन को टच करना है। इस लाइन में कौन सा उपकोष है, 2s, 2s के बाद इस लाइन को टच करना है। इस लाइन में सबसे ऊपर ऊपर जो होगा उसको पहले लिखेंगे, तो 2p पहले है, 2p, 2p के बाद फिर 3s, फिर इसके बाद इस लाइन को, इस लाइन में सबसे ऊपर 3p, फिर इसके बाद उसके नीचे 4s, फिर इस लाइन के बाद ये लाइन, ये लाइन में सबसे ऊपर जो होगा उसको पहले लिखेंगे 3d, फिर 4p, फिर इसके बाद 5s, फिर इसके बाद ये लाइन, इस लाइन में सबसे ऊपर 4d, फिर इसके बाद 5p, फिर इसके बाद 6s, 6s, फिर इस लाइन के सबसे टॉप पर ये है 4f, 4f के बाद फिर ये नीचे वाला 5d, फिर 5d के नीचे है 6p, 6p के नीचे है 7s, फिर ये लाइन अब आगे चलते हैं। तो इस लाइन में सबसे ऊपर है 5f, फिर इसके बाद 6d, फिर इसके बाद 7p,
फिर इसके बाद इस लाइन पर चलेंगे। इस लाइन पर सबसे टॉप है बच्चों 5G। मैंने आपको पहले ही इंट्रोड्यूस करवाया था कि ये जो GHI, ये जो हमारा GHI है, इसकी डिस्कवर हो गया, इसका खोज हो गया है, लेकिन अभी इस सेल पर, सब सेल पर इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं लिखते आप, इसको मत लिखिए, इसको लिखिए, इसके ठीक नीचे वाला। तो इसको नहीं लिखेंगे आप, जी वाला। फिर ये एक ये है जी, इसको आप नहीं लिखेंगे। फिर एक ये है जी, इसे भी आप, इसे भी एच भी नहीं लिखेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, आई भी नहीं लिखेंगे। इतनी चीज़ें आपको नहीं लिखनी है, बाकी तो सब यूज करेंगे, क्योंकि SPDF यही यूज होते हैं, SPDF। तो फिर कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ तक लिख लिए थे 7P तक। इस लाइन पर छुएंगे तो इस लाइन पर ये आएगा 6F, फिर 7D, फिर इस लाइन पर आएंगे तो 7F, इसको नहीं लिखना है। फिर ये सब कुछ नहीं लिखना है बेटा। ये हम लोगों के पास बढ़ती हुई ऊर्जा का स्तर आ गया, बढ़ती हुई ऊर्जा का स्तर आ गया। इसी में हम लोग किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, इसको आप बनाइएगा। बनाने के बाद अभी इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखिए कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, वो देखिए बच्चों। मान लीजिए हमारे पास कोई परमाणु है Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, हमारे पास ये है ऊर्जा स्तर, इसी में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको परमाणु का क्रमांक पता होना चाहिए, तो इसका क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर करेंगे। तो सबसे पहले 1s, s पर मैंने बताया था आपको 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो जहां जहां s है उनमें सब में 2 इलेक्ट्रॉन। 2s, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3s2, सॉरी p पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 जाते हैं, यहाँ 6 होगा, s पर 2, फिर p पर 6। ऐसे तो आप बनाते चले जाएंगे पूरा, लेकिन क्या इनकी जरूरत है? तो देखिए बच्चों, सिर्फ हम उतने ही उपकोषों को यूज करेंगे कि उनके प्रयोग से, उन उपकोषों के प्रयोग से 11 इलेक्ट्रॉन उनमें भर जाएं। ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 11 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। समझ में आई बातें बच्चों? तो देखिए 11 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो गिन लीजिए, 2 2 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 6 18। जानबूझकर मैंने इतना एक्स्ट्रा लिखा 18, लेकिन परमाणु के पास क्रमांक कितना था? 11। तो इसका मतलब बेटा ये चीज़ तो आपने ज़्यादा लिखी थी। अब क्या था? 4 2 6, यानी ये 10, 10 2 12, अभी भी एक ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे? इस s पर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। अब देखिए 11 हो गया। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, 2 से ज़्यादा तो नहीं होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या p पर 6 होगी, 6 से तो ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं और अगर p में, s में यदि पूरे के पूरे 6 नहीं जा पा रहे हैं, 2 नहीं जा पा रहे हैं, उसकी क्षमता के अनुसार, परमाणु की क्षमता के अनुसार उतने ही भरे जाएंगे। आप भ्रमित ना हो कि आज 6 नहीं गया p में तो कहीं गलत तो नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना? तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका बन गया। लगातार इसी में मैं आपको आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करते हुए बताऊंगा। जैसे अब यही सोडियम मान लीजिए आयनों के रूप में है, आयनों के रूप में। आयन का मतलब धातु है, धातु धनायन बनाती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर दिया, मुक्त कर दिया। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। ऊपर से एक दे दिया तो अब कितना बचा? 10 ही तो बचा। 11 थे पहले, 11 में से इसने एक निकाल दिया तो अब तो 10 बचे। 10 बचे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 के आधार पर करेंगे। 1s2 2s2 2p6। बस अब देखिए ये वाला पॉइंट कम हो गया, देख रहे हैं? 10 हो गए। आगे देखते हैं। अब इसी क्रम पर आगे आपको दिखाता हूं मैं क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है बच्चों 17। 17 देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 1s2 2s2 ये लिख रहा हूं, फिर ये 2p6, फिर इसको लिखूंगा 3s2 है ये, 3s2 3p6। काउंट कर लीजिए कहीं 17 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। 6 2 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, बिल्कुल एक ज़्यादा हो गया। तो कितना ज़्यादा हो गया? 1।
तो आप इसमें से बच्चों एक कम कर दीजिए और इसको 5 बना दीजिए। तो देखिए ये बन गया आपका आप बाहु के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोचिए यदि आपको इसी को बोहरबरी योजना में ढालना होता तो बच्चों क्या करते, वो देखिए। बोहरबरी यानी बोरबरी किसके आधार पर था, कोसों के आधार पर। तो देखिए 1 क्या दर्शाता है, कोस, 2 क्या दर्शा रहा है, कोस, ये क्या दर्शा रहा है, कोस, लेकिन एस पी ये सब क्या दर्शा रहा है, उपकोस। तो पहला क्या है बच्चों, ये पहला नंबर के को प्रदर्शित करता है, दूसरा नंबर किसको प्रदर्शित करता है, एल को, ये किसको प्रदर्शित करता है, एम को। ऐसे ही तो है। अब देखो कोस के आधार पर हम क्या करेंगे बच्चों, जहां जहां एक होगा उनके इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे। तो यहाँ पर तो अभी एक है, एक, तो इसीलिए 2। फिर इसके बाद जहां जहां 2 होंगे सबको गिन लीजिए। 2 यहाँ है, इनमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 8। फिर एम गिन लीजिए कहाँ कहाँ है आपके पास। तो एम आप देख रहे हैं, एम पर कितनी न्यूमेरिक वैल्यू है, 3 3 3, बस यही 2 है। तो कितना इलेक्ट्रॉन, 5 2 7। ठीक है बच्चों, इस बाहरी कक्ष पर उपस्थित ये जो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजकता बनाता है। संयोजकता किसको कहते हैं, बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। तो इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने, 7। इसकी संयोजकता कितनी, ये बंध कितने बार बनाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, क्लोरीन लिख लीजिए। लिखने के बाद इन 7 इलेक्ट्रॉनों को इसके ऊपर दर्शाइए लुईस डॉट संरचना के आधार पर। ये 4 5 6 7, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है बच्चों। इसका मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाते हैं। इसका मतलब इस क्लोरीन की वैलेंसी -1, माइनस इसलिए लिखा गया क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, क्योंकि ये ऋण विद्युतीय तत्व है। चलिए इसी क्रम पर और आपको मैं आगे दिखाऊंगा। जैसे बच्चों जिंक का परमाणु क्रमांक 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी के आधार पर कर रहे हैं। मैं लिखता जा रहा हूं इन्हीं को पूरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। बच्चों आपको देख लेना है कहीं 30 या 30 से कम या 30 से ज़्यादा तो नहीं हुआ। तो देखिए कितना, 4, फिर ये 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा। बाकी और लिखने की जरूरत नहीं, जहां तक इस्तेमाल होगा सिर्फ उतना ही लिखेंगे। आप इस ऊर्जा स्तर का इस्तेमाल सिर्फ वहीं तक करेंगे जहां तक कि इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बाकी पूरा आपको लिखने की, इनको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब इसी को मैं बोरबरी में डालना चाहूँ, यानी कोस के आधार पर करना चाहूँ, तो देखो क्या करेंगे। एक नंबर जहां जहां हो पूरे में देख लो, एक नंबर एक ही जगह है, एक यानी के की बात कर रहे हैं, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, गिन लो। 2 जहां जहां हो देख लो, ये बस 2 ही जगह है, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 8। इसके बाद 3 देख लो, जहां जहां 3 दिखाई दे उनको गिन लो। 3, एक यहाँ है और यहाँ है, 3 जगह है 3, कितने इलेक्ट्रॉन गए। तो देखिए 10 6 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन गए। फिर लास्ट में क्या बचा, 4, 4 पर कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं, 2। इसी 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही क्या बनाता है, वैलेंसी। मान लीजिए जिंक है हमारे पास बच्चों, जिंक, और इस जिंक के बाहरी कक्ष पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 1 2 लुईस डॉट के आधार पर बनाएंगे, फिर यहाँ 3 होना चाहिए, फिर यहाँ 4 होना चाहिए, फिर युग्मित होते हैं ना। बाद में हुंड ने कहा था कि तब तक आप युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते जब तक कि आप ऑर्बिट पर, कक्षक पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सभी में भर न दो। तो अष्टक के लिए 4 डिब्बे होंगे, ठीक है, 4 डिब्बे होंगे। उन 4 डिब्बों में आप पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, ऐसा कुछ बच्चों। ये अष्टक में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा इमेजिन कर लीजिए, ऐसा। तो बाहरी कक्ष पर तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये एक अयुग्मित ये है, एक अयुग्मित ये है, अर्थात 2 बार बंध बनाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इससे पता चलता है जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। ठीक है, अब आयन के हिसाब से देख लीजिए, इसका आयन हो, मान लीजिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 पॉजिटिव, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी कि अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो होते थे 30, 30 में से 2 चले गए तो बच्चा 28, 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर कर डालिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8।
3d8। देखिए इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, देख लीजिए 28 हो गए होंगे। ये हो गया 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 8 28। बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, अब इतने तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब मुझे लगता है आप पूरा का पूरा कर डालेंगे इसके आधार पर। लेकिन बच्चों होता क्या है, आवर्त सारणी में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि इस आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते। तो कैसे जानेंगे कि वो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते? मैं ट्रिक लिख देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। क्यों करूं मोहब्बत नबिता रुस्तम रहता आगे पिटता सोनार से। पिटता सोनार से, सोनार यानी सोना यानी औरम। ठीक है, तो ये ट्रिक है। क्यों करूं मोहब्बत नबिता रुस्तम रहता आगे पिटता सोनार से। तो बच्चों ये एलिमेंट्स हैं जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते। तो अगर ये आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते तो कुछ तो कारण होगा, वो कारण मैं आपको स्पष्ट करता हूँ। इसको बोलते हैं कॉपर। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 29। ठीक है, क्यों नहीं पालन करता वो देखते हैं। 29, इसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहले इसके आधार पर, अभी इसके आधार पर करते हैं। मैंने बताया ये सारे एलिमेंट्स आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते, लेकिन अभी मैं इसके आधार पर करके दिखा रहा हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ऐसा हो गया 29। ये हो गया 4, ये हो गया 10 10 2 12 12 6 18 18, और ये कितना हो गया 18 2 20 20 9 29। बिल्कुल सही। अब क्या है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके आधार पर हो गया। तो इसमें क्या गड़बड़ी थी कि ये पालन नहीं करता? तो देखिए इसका जो डी ऑर्बिट है, डी कक्षक, उस कक्षक पर नजर डालते हैं। डी पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं? 10। 10 के लिए 5 डिब्बे बनते हैं। 1 2 3 4, वो 5। अब 9 इलेक्ट्रॉन भरे, 9 भरते हैं। अभी 9 भरे 9 भरते हैं। तो हुंडे ने कहा था पहले सब में आप सिंगल सिंगल भरिए, तब उसके बाद ही डबल कीजिएगा। 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9। तो बच्चों क्या है कि जब पूरे ऑर्बिटल में या तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ये ना हो, मतलब समझ रहे, सिंगल सिंगल, सब में सिंगल हो। जैसे यहाँ डबल हो गया डबल हो गया डबल हो गया, डबल ना हो, यानी सब में सिंगल सिंगल हो, तब भी वो ऑर्बिट स्थायी माना जाएगा। या तो पूरे ऑर्बिट में सब में डबल डबल हो, तब भी वो स्थायी माना जाएगा। क्योंकि इस पूरे डी कक्षक पर हमको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, अर्थात इसीलिए ये अस्थायी है। अब ये अस्थायी है तो ये स्थायी कैसे बने? तो इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो ये एक, और वो एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला है वो इसमें आ गया। तो ये कितना बन गया? 10। ये कितना बन गया? 10। देख रहे हैं ना? तो इसलिए कॉपर अब बाहु के नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि डी ऑर्बिट पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऑर्बिटल की अस्थायी अवस्था बनाते हैं, जिसकी स्थायी अवस्था के लिए एस कक्षक या एस कोश के इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिट पर पहुंचकर उसको स्थायी बनाते हैं। ठीक है, आगे दूसरा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। क्रोमियम। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बच्चों 24 होता है। 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ये भी पालन नहीं करता। इसी के आधार पर दिखाता हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। चेक कर लीजिए 24 हुए तो नहीं। 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 4 24, ऐसे हो गया। लेकिन ये तो इसके हिसाब से किया मैंने, लेकिन ये इनका पालन नहीं करता, ट्रिक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्यों नहीं पालन करता वो देखते हैं। तो देखिए डी ऑर्बिटल बना लीजिए। कितने होते हैं डिब्बे? 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 गए हैं बच्चों। सब में सिंगल सिंगल होगा तब स्थायी होगा, या सब में डबल डबल होगा तब स्थायी होगा। चूंकि अभी तो एक भरा ही नहीं है, इसका मतलब ऑर्बिटल अस्थायी है, इसीलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा जो एक हो जाएगा और इसमें भर जाएगा, अर्थात ये बच्चों
5 हो जाएगा। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों पालन नहीं करता। तो बच्चों आज की इस क्लास में मैंने ज़बरदस्त आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका बताया, आयनों का भी बताया, कुछ एलिमेंट्स जो आप बाहु के नियम का पालन नहीं करते वो भी बताया, बोरबरी के आधार पर कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो भी बताया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।